दे दिया करूँगा। तो चलिए इस सवाल को आप बारीकी से नोट कीजिए और नोट करने के बाद मैं और भी आपको 2 4 5 उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। चलिए आप इसे नोट कीजिए। दूसरा सवाल उदाहरण के लिए लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लें, आप ही कहिए, जो कहिएगा वही मान लेंगे। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या मान लें, जो कहिएगा वही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समीकरण अटपटा बनाते हैं। 7x प्लस 7y इक्वल टू 21 बना लिए ना। चलिए आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो सबसे पहले आप जब सवाल बनाएंगे तो लिखेंगे वहाँ पर सॉल्यूशन, और मैं ग्राफ भी बताऊंगा। आप लोग ग्राफ कॉपी खरीद लेंगे। मैं उसमें कंस्ट्रक्शन आपको मना कि जो ग्राफ खींचने का तरीका होता है, कहाँ पर रेखाएं जाएगी, कहाँ बिंदु प्रतिच्छेद करेगी, कहाँ समानांतर होगी, कहाँ क्या होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। आप ग्राफ कॉपी आज खरीद लेंगे, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं रहे तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रहे तो 1 मान सकते हैं। अब इसको क्या मान लीजिए, A1 नीचे वाले को A2, इसको B1 नीचे वाले को B2, इसको C1 C2। यहाँ तक परेशानी? चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 7 और C2 इक्वल टू 21। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, जो था मैंने लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि किसी भी सवाल में आपको यही 3rd नंबर का रूल लगाना है। तो 3rd नंबर का रूल लगाते हैं। क्या कहता है, A1 बटे A2। आप देखिए ये भी लिख सकते हैं सवाल को, अगर आपको बारीकी से वो करना है, नहीं कहते हैं 2 4 लाइन लिख देते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। गिवन भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आप दिया गया है। क्या दिया गया है, सवाल को बढ़ाना है आपको, लिखिए A1 इक्वल टू इतना, B1 इक्वल टू इतना, जैसे कि A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 7, C2 इक्वल टू 21। लिख लिए। अब सूत्र लिखते हैं। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। लिख लिया सूत्र। अब सूत्र आपका क्या कह रहा है, A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 1, और A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 7, B1 की वैल्यू क्या है 1, B2 की वैल्यू क्या है 7, C1 की वैल्यू क्या है 3, C2 की वैल्यू क्या है 21। 3 सते 21। तो ये भी हो गया ना 1/7 हो गया ना। आप समझ सकते हैं 1/7, 1/7, 1/7। अब आपस में ये क्या हुआ, ये सवाल जो आप देख रहे हैं, सवाल का आंसर क्या है आप ही बताइए सोच के। आप तो बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। देखिए ये सवाल में आ रहा है कि तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है। तो बराबर है तो ये फॉलो किया ना, इस कंडीशन को फॉलो किया। तो इस कंडीशन को फॉलो किया तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, संपाती होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समपाती रेखाएं। ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा कह रहा है बीज गणितीय निरूपण क्या होगा, तो बीज गणितीय निरूपण हम दे देते हैं, आप समझ जाइए। बीज गणितीय निरूपण क्या होगा भाई इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और परिमित रूप से अनेक हल हो गया आंसर। क्या भारी है सवाल, लगता है कि पहाड़ है, कुछ नहीं है। आप इसको याद रखिए ना, माइंड में क्या होता है, सवाल तो यूं बन जाएगा, यूं। बस आप देखिए तो दिमाग लगा के बनता कैसे सवाल है। चलिए दूसरा उदाहरण हो गया। मैं एक उदाहरण आपको एक और दूंगा ताकि आपको समझने में और भी सरलता है। और आज जब आप घर पे बैठिएगा ना, क्लास करने के बाद माइंड जब फ्री हो जाए आपका, तो इस तरह से ढेर सारा सवाल जो मन में आए आपको, जो मन में आपको आ जाए कि 5x 5x 3x इक्वल टू 20, या 6x 3x 3y सोन ईटी से कुछ भी आ जाए, एकदम बेदरा की तरह आप लिख दीजिए सवाल को। 20 25 सवाल 50 सवाल लिख लीजिए।
और सबको इस तरह से हल कीजिए। देखिए आप माइंड में कैसे सूत्र आपको सेट हो जाएगा, जैसे सॉफ्टवेयर सेट होता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लिख लिए होंगे तब तक। अब मैं आपको एक तीसरा उदाहरण देता हूँ कुछ इसी प्रकार से। चलिए देखिए, आप समझ गए होंगे अच्छे से, मुझे उम्मीद है। और ये सवाल मैं देने जा रहा हूँ आपको 2x + 3y। तीसरा सवाल है 2x + 3y = 6। और दूसरा है 4x + 6y = 24। इसे फास्ट तरीके से आप बना के दिखाइए। जो सबसे पहले बना के दिखाएंगे मैं उसका नाम यहाँ से लूँगा, आप कमेंट्स डालिए। चलिए तब तक आप बनाइए। जितने स्टूडेंट हैं जो सबसे पहले बना के आंसर ला देंगे तो मैं उसका नाम यहाँ से लूँगा। चलिए देखिए, आप इसको मान सकते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। गिवन दिया गया है A1 = 2, B1 = 3, C1 = 6, A2 = 4, B2 = 6 और C2 = 24। कोई प्रॉब्लम? चलिए सूत्र आपको यही लगाना है। सूत्र लगाइए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। C1/C2। A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू है 4 बराबर B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24। देखिए इस तरह की जब आए तो पहले आपको अटपटा सा लगेगा, आप इसको कटाइए। 2 से कटाइए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 से कटाइए, चौका 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 4 बार में आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आया 1/2, 1/2 और 1/4। आप देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं। तो सूत्र किसका फॉलो किया? सूत्र ये वाला फॉलो किया। इस सूत्र को फॉलो किया तो यहाँ पर लिख देंगे। और जब इस तरह से हो जाए तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। और आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर रेखाएं, ग्राफीय निरूपण, समांतर रेखाएं, बीजगणितीय निरूपण कोई हल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? इसका होगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं और क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो बताइए बच्चों, आपको किसी भी प्रकार की समझने में दिक्कत कहीं पर आ रही है क्या? अगर आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, बताइए। और आपके साथ साथ अगल बगल में जितने भी बच्चे मैट्रिक का क्लास करने की, पढ़ाई करने की चेष्टा रखता हो, कोशिश करता हो, इसे शेयर भी कीजिए। ये कोई पेडेड क्लास नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, आप एंजॉय कीजिए। तो आज इतना ही तक, बाकी अगले की क्लास जो होगी वो कल होगी। आप ग्राफ कॉपी लेकर आएंगे, मैं ग्राफ ब्लैक बोर्ड पे ही, वाइट बोर्ड पे ही बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे ग्राफ को रन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक, बाकी कल होगी। जय हिंद।